हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है 3M क्लासेस में। दोस्तों, आज भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति हैं, जिनसे आज आप लोग को ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग इस सेशन को एंजॉय करिएगा और टेस्ट देने के बाद आप लोग अपने अपने मार्क्स ज़रूर नीचे कमेंट करें। और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी तरह की आवश्यकता के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अच्छे से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तविक अगर जब आपको लगा के पूछा जाए तो वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो संविधान है उस संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो कौन होंगे? वो राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? सॉरी, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए, भारतीय वैसे तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष। ठीक है, अब देखिएगा आप इसका कौन होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और CDS भी बनाए जा चुके हैं भारत में, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर और तीनों सेनाओं का एक कंबाइन काम करते हैं। इससे भी ऊंचे अगर सर्वोच्च कमांडर की बात जब भी किया जाए तो सर्वोच्च कमांडर आपका कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ई का कर दिया भाई, किधरो घुमा देता है तो। रुकू, ठीक करे छी। अरे रे रे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये निर्देशित कौन करते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में चला जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है कैसे? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यह भी किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग हमारे देश में प्रमुख तरह की जितने भी चुनाव संबंधी प्रक्रिया होती है वो करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति में। ठीक है, तो भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो वो किस में अपनाई जाती है? राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक स्तर पर सशक्त हैं? ठीक है, संवैधानिक स्तर पे
परिवर्तन करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कौन सशक्त है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। जब उच्चतम न्यायालय आपको कहा गया है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट है। जब उच्च न्यायालय कहा जा रहा है तो इसका मतलब हाई कोर्ट है। ये दोनों को तो जानते ही होंगे आप। इसमें कौन सक्षम होते हैं? इसमें सक्षम होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या सभी विकल्प इसका सही है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन की पद्धति जो होता है, वह समान अनुपातिक पद्धति प्रणाली होती है, या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति होती है, या एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। और यह कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है और गुप्त रूप से दिया जाता है। वैसे तो कोई गुप्त नहीं होता है, सभी पार्टी के लोगों को पता ही होता है कि हमें किनको वोट करना है, नहीं करना है। लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि यह गुप्त रूप से होगा और एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। तो याद रखिएगा, एक आपात शक्ति होती है, ठीक है, आपात पावर शक्ति जिसको बोलते हैं। आपात शक्ति में एक आता है 352, ठीक है, 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपात होता है। उसके बाद होता है 356, 356 जो होता है वो राष्ट्रपति शासन होता है। उसके बाद होता है 360, वो क्या होता है? वित्तीय आपात होता है। और ये तीनों तरह के मामले किनके पास होते हैं? राष्ट्रपति ही इसको करते हैं। ये आपात शक्ति जो होता है राष्ट्रपति के पास, उसके तहत आते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उस कन्फ्यूजन को, क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है, अच्छे से उसको देखिएगा, समझिएगा, आपको वह दूर हो जाएगा। मतलब आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और यहाँ एक चीज़ देख लीजिए आप कि अभी तक भारत में एक बार भी 360 आर्टिकल नहीं लगा है। मतलब 360 आर्टिकल जो होता है वह होता है वित्तीय आपात, ठीक है। और वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है ना। और अभी तक जो है 300 अभी तक जो है मतलब 352 जो है वह राष्ट्रीय आपात कब लगता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह के दौरान, जो 1962 में चीन युद्ध, 1971 में पाक युद्ध तथा 1975 में जयप्रकाश आंदोलन जो था, आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 11 सदस्य, 12 सदस्य। तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नियमित किए जाते हैं? 2 सदस्य नियमित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ये कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। और ये आर्टिकल 331 के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड प्रकृति को बदल दिया जाता है? राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड प्रकृति को बदल दिया जाता है? लघुकरण, परिहार, स्थगितीकरण, प्रविलंबन, ठीक है ना। करा इसमें किसके अंतर्गत उनके दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये लघुकरण करते हैं वो। मतलब अगर कोई सजा है तो उसको क्या कर देते हैं? लघुकरण में कर देते हैं, क्षमादान भी देते हैं वो, ठीक है। तो ये उनका क्या है? मतलब एक पावर है, एक शक्ति है, ठीक है। और क्षमादान जो राष्ट्रपति देते हैं, ये क्षमादान ये देते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो विधायकी सत्र को जो स्थगित करते हैं, मतलब संसद का जो सत्रावसान होता है या होता है, वो कौन होता है करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन नियुक्त करते हैं, ये आपको देख। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसको किसको नियुक्त करते हैं? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद को, भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्यों के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्य को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को। इतने लोगों को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इनका भी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? आपको पता है कि आपात 3 प्रकार का, 352, 356, 360, ये तीनों कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो कौन लगाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? ठीक है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, या कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। ठीक है ना, तो वित्तीय आपात जो लागू किया जा सकता है ये डिपेंड करता है सरकार पे और ये राष्ट्रपति के विवेक पे कि वह कितने दिन के लग सकता है। तो इसका कोई अधिकतम अवधि नहीं है कि कितने दिनों के लिए वह लग सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? देखिए, हिस्सा नहीं लेते हैं दोनों सदस्य के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो आपको पता है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हिस्सा कौन लेते हैं? दोनों सदन के चुने हुए सदस्य तो हिस्सा लेते हैं, मनोनीत हिस्सा नहीं लेते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा है, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो यहाँ के सदस्य भी चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन विधानसभा के नामांकित जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर आपसे पूछता है हिस्सा लेते हैं और लास्ट में ऑप्शन आपको लिख देता ऑल, तो क्या हो जाता? ऑल होता, फिर भी डी ही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको पता है कि इनका न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष है। राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष है। लोकसभा का न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है, इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन सब होते हैं? संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों का सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसमें है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं यह राष्ट्रपति के दोनों सदनों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है?
प्रधानमंत्री तो नहीं हटाएंगे, लोकसभा हटा सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हटाएंगे, लेकिन इस लोकसभा से भी ज़्यादा सटीक आंसर आपका क्या बनता है, संसद बनता है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांसद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या उच्चतम न्यायालय में। तो देखिए, चाहे वह पहले लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व क्या हो सकता है, राष्ट्रपति को उस कार्यवाही की सूचना देना पड़ता है, समझ गए। और उस पे दो कितना सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा अलग अलग करके पूछता, उस टाइप का ऑप्शन देता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन आपको दे दिया है संसद के किसी भी सदन में, तो इस दोनों से, लोकसभा और राज्यसभा से भी सटीक ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, संसद के किसी भी सदन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, मतलब पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग लगा के। तो राष्ट्रपति को जो उनके पद से हटाना है वह कैसे हटेंगे, ये आपको कह रहा है। तो संसद के दोनों सदन मिलके राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाते हैं। ये महाभियोग आर्टिकल किस में आता है, ये महाभियोग आर्टिकल 61 के अनुसार आता है। ठीक है, आर्टिकल 61 जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ठीक है, जो कि संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इस महाभियोग से 14 दिन पूर्व क्या करना होता है, राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होता है। और जिस सदन में यह महाभियोग लाया जा सकता है उस सदन के 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। तो याद रखिएगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मतलब दोनों जो है, ये ए नंबर और 23 नंबर क्वेश्चन जो है एक दूसरे का वाइस वर्सा, मतलब कहा जाए समानुपात में होते हैं। वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 जो होता है, आर्टिकल 52 कह रहा है आपका कि राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, ये आर्टिकल 52 आपका क्या कर रहा है, राष्ट्रपति का पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य का नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। कितने वक्त तक वो कार्य कर सकते हैं, 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तो उस जगह पे कौन काम करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस जगह काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब मतलब राष्ट्रपति है तो आपको पता है कि आर्टिकल 52 से लेकर अब देखा जाए तो 61 तक जो है राष्ट्रपति का कंटिन्यू काम चलता है। जैसे देखिए, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद है, 53 कार्य एवं शक्ति है, आर्टिकल 54 निर्वाचन की रीति है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति है, आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति है, आर्टिकल
56 जो है वो कह रहा है राष्ट्रपति का पदावधि जो कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों का होता है। आर्टिकल 57 है पुनर्निर्वाचन। ठीक है, एक व्यक्ति चाहे तो जितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, वो सीमा कोई नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये फिक्स है कि अधिकतम 2 बार ही कोई भी व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 52 है उनका योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता। ठीक है, और आर्टिकल 60 आपका क्या है? आर्टिकल 60 है शपथ, यानी राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो है। और आर्टिकल 61 क्या है? वह महाभियोग की प्रक्रिया है जो संसद के द्वारा चलाया जाता है। किस पे चलाया जाता है? राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित ये 25 क्वेश्चनों का सेट जो आप लोगों को दिया गया था, नेक्स्ट में आपको दूसरा सेट इसका दिया जाएगा। आशा है कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय करिएगा और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को बनाइएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए रहिएगा तो एगो सब्सक्राइबो ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, लास्ट में आप लोग को जय हिंद मेरे प्यारों।